संत सदगुरु महर्षि में ही अमृतवाणी। कच्चा सौंप लाने का आदेश। श्री सदगुरु महाराज की गुरुदेव का संस्मरण है, कच्चा सौंप लाने का आदेश। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सदगुरुदेव का कुर्सेला निवासी भक्त श्री शिव नारायण जायसवाल जी के घर पर पदार्पण हुआ था। गुरुदेव बड़े मौज में और परम प्रसन्न थे, बड़े मौज में थे और परम प्रसन्न थे। प्रातः जलपान के बाद गुरुदेव ने पुकारा, केदार। मैंने सामने हाथ जोड़कर कहा, खड़ा हो गया। गुरुदेव ने कहा, कच्चा सौंप खिलाओ, कच्चा सौंप खिलाओ। मैंने महीन सौंप को धोकर लाया। गुरुदेव ने कहा, यह नहीं, गाछ पौधा में लगा हुआ छत्ते का सौंप चाहिए। श्री सदगुरु महाराज मैंने तुरंत गुरुदेव को प्रणाम किया और उनसे कहा कि मैं खोजने के लिए जाता हूं। गुरुदेव को कहकर जब मैं वहां से चला तो बहुत से गांव में किसानों के घर गया। वहां से निकले और बहुत से गांव में गए। बहुत से गांव में किसानों के घर गया और कच्चे सौंप की मांग की, परंतु सभी किसानों का कहना था कि अभी सौंप बोने का समय है, आपको इस समय पौधे में फला हुआ सौंप नहीं मिलेंगे। मुझे खोजते खोजते शाम हो गई, अब रात में कहाँ खोजूंगा। श्री सदगुरु अब रात में कहाँ खोजूंगा। वहां से लौटकर मैंने अपनी साइकिल को नई चौक कुर्सेला पर रोककर सोचने लगा कि आज मैंने गुरुदेव की सेवा नहीं कर पाया, अब क्या करूं। मैं खड़ा होकर बहुत सी बातों को सोच रहा था। एक व्यक्ति आकर मुझसे कहने लगा कि आप इतना उदास क्यों हैं। मैंने अभी सारी बातें उन्हें कह सुनाई। मैंने अपनी सारी बातें उन्हें कह सुनाई। तब उन्होंने कहा, चांदपुर के पहले जो टोला है उस टोले के अमुक बाबू नाम का किसान है, उनके खेत में मैंने सौंप का पौधा देखा, आप वहीं जाइए, आपको सौंप मिल जाएगा। यह सुनते ही मैं अपनी साइकिल पर चढ़ा और तेजी से चला। जिस किसान के पास सौंप का पौधा था उनके दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। मैं उस किसान को पहचानता था और वे भी हमको पहचानते थे। मुझे देखते ही उन्होंने पूछ दिया कि क्या बात है, इस समय आप यहां कैसे आ गए। मैंने सारी बातें उन्हें बताई। मेरी बात को सुनते हुए बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र से टॉर्च मंगवाकर अपने साथ मुझको खेत पर ले गए। उनके खेत पर पहुंचा तो देखा कि सौंप के सिर्फ 2 पौधे लगे हुए थे। सौंप के सिर्फ 2 पौधे लगे हुए थे, जिन्हें लाठी से बांधकर खड़े रखे थे। उन्होंने कहा, जितना जरूरी है उतना आप तोड़ लीजिए। मैंने कहा कि आप ही तोड़ने का कष्ट कीजिए। उस किसान ने सौंप के 2 छत्ते तोड़े थे और वह तोड़ना ही चाह रहे थे कि मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस रहने दीजिए, पौधे में सौंप रहेगा तो फिर कभी जरूरत पड़ने पर ले जाऊंगा। दोनों सौंप के छत्ते को लेकर मैं तेजी से श्री शिवनारायण बाबू के यहाँ पहुंच गया। हाथ पैर धोकर जो ही गुरुदेव के निकट में प्रवेश किया कि परमाराध्य गुरुदेव रात्रिकालीन भोजन करके कुल्ला कर रहे थे
मैंने उसी समय उनके श्री चरणों पर प्रणाम किया और सौंप के छत्ते को गुरुदेव के सामने गुरुदेव के सामने उपस्थित किया। गुरुदेव ने कहा कि छत्ते से थोड़ा सा सौंप धोकर लाओ, छत्ते से थोड़ा सा सौंप धोकर लाओ। मैंने सौंप धोकर गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ने कहा मांगो। श्री सद्गुरु गुरुदेव ने कहा मांगो। गुरुदेव ने कहा मांगो, आज जो मांगोगे तुम्हें वही दूंगा। मैं चरण सेवा की मांग की। गुरुदेव ने प्रसन्नता से शुभाशीर्वाद दिया। मैं आशीर्वाद पाकर कृत और धन हो गया। जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज मतलब मांगो, जो मांगोगे वही देंगे। श्री सद्गुरु महाराज हम लोग मांगते हैं प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, इसे मांगो। ईश्वर से वही मांगो, गुरु से वही मांगो प्रेम भक्ति गुरु जिससे अपने जीवन का परम कल्याण हो। गंगा स्नान। श्री सद्गुरु महाराज की गंगा स्नान। अप्रैल मई माह में जब गर्मी अधिक पड़ती है तब गंगा का जल पूर्ण स्वच्छ एवं साफ रहा करता है। उस समय आराध्य देव गंगा स्नान करते थे। अधिक वृद्ध होने पर कुर्सी पर बैठाकर सेवक गण उन्हें उठाकर गंगा किनारे ले जाते थे। पूज्य गुरुदेव नाभि से ऊपर छाती भर पानी में दोनों कानों में अंगुलियां डालकर स्नान करते थे। पूज्य बाबा गण ऊपर देह मलते थे और मैं नीचे डुबकी लगाकर पैर मलता था। जब जल के अंदर सांस फूलने लगता था तब ऊपर हो जाते थे। फिर डुबकी लगाकर पैर को रगड़ कर मलता था। इस तरह मैं चरण सेवा करके अपने को सौभाग्यशाली समझता था और आनंद का अनुभव करता था। बाकी सभी सेवकगण थोड़ा वहां से हटकर स्नान करते थे। सभी सेवक आनंद में झूम जाते थे। गंगा सबके पापों को धोती है, पर वह संतों के चरण स्पर्श से पवित्र हो जाती है। पूज्य गुरुदेव गंगा माता के सौभाग्य को जगाने के लिए नर लीला करते थे। एक बार मैं कपड़ा हाथ में लेकर खड़ा था कि गुरुदेव ने कहा, देखो जी, गंगा किनारे बालू पर हाथ से चौका लगाकर, देखो जी, गंगा किनारे बालू पर हाथ से चौका लगाकर रख दो। गंगा किनारे इसी तरह चौका लगाने से वह स्थान पवित्र हो जाता है। पुनः उन्होंने कहा, समझा? मैंने कहा कि जी हुजूर। इस तरह गुरुदेव हम लोगों को समय समय पर विविध प्रकार की शिक्षा प्रदान करते थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखो सोना नहीं, ये गुरुदेव का मधुर संस्मरण है। श्री सद्गुरु देखो सोना नहीं। सन 1966 ईस्वी की बात है। मैं परमाराध्य गुरुदेव के चौका में काम करता था। उस समय श्री श्याम सुंदर सिंह जी व्यवस्थापक थे। परमाराध्य की सेवा में पूज्य श्री समसेवी बाबा, पूज्य श्री हरिनंदन बाबा और मैं भी था। उस समय आश्रम में बहुत कम कमरे थे। मैं बीमार पड़ गया। बुखार अधिक होने के कारण मैं सत्संग मंदिर के पूरब की ओर जो एक छोटा सा कमरा था उसमें जाकर सो गया। जब यह जानकारी गुरुदेव को मिली तो परमाराध्य गुरुदेव स्वयं खड़ाव पहनकर मुझे देखने के लिए आ गए। मैंने उठकर श्री चरणों में प्रणाम निवेदित किया। मेरी आंखों में आंसू हो रहा है। पूज्य गुरुदेव ने ढाढ़स देते हुए बोले, चिंता नहीं करो,
जाकर सो जाओ, बहुत तेज बुखार है, मैं फिर आऊंगा। दूसरे दिन पुनः गुरुदेव आए और मुझसे कहा, देखो कुछ खाना नहीं, तब बुखार जल्द ठीक हो जाएगा। तीसरे दिन गुरुदेव जब आए तो मुझे आराम सा लग रहा था। गुरुदेव ने कहा, देखो जब कोई मेहमान आते हैं तो उसकी खातिरदारी खूब करनी पड़ती है। खातिरदारी होने पर वह मेहमान ठहर जाता है, अगर खातिरदारी कम हुई तो वह चला जाता है। इसलिए आज भर तुम मत खाओ, ठीक हो जाओगे। श्री सद्गुरु, आज भर तुम मत खाओ, ठीक हो जाओगे। ठीक ऐसा ही हुआ। चौथे दिन मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया, बुखार बिल्कुल जाता रहा। गुरुदेव ने कहा, देखा मेहमान चला गया, देखा मेहमान चला गया है, चला गया। अब मैं तुम्हारे खाने के लिए पथ्य देता हूं। उस समय पूज्य गुरुदेव रामदाना का भोजा खाते थे, रामदाना का भोजा खाते थे। हमारे खाने के लिए एक कटोरे में रामदाना, बूंदिया और मिठाई भेजी। मैं जैसे ही खाकर हाथ धो रहा था, उसी वक्त गुरुदेव पधारे। मैंने झटपट हाथ मुंह धोकर श्री चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया। मैंने प्रणाम किया, वैसे गुरुदेव बोले, आराम करो, देखो सब रामदाना खा गया, देखो सब रामदाना खा गया। मैंने कहा, जी प्रभु। पुनः वे बोले, खा लिया ठीक है, पर सोना नहीं, पर सोना नहीं। अगर सो जाओगे तो बुखार फिर आ जाएगा, इसलिए आराम करो, पर सोना नहीं। यह कहकर गुरुदेव अपने निवास में चले गए। आधे घंटे भी नहीं बीते होंगे कि पूज्य संत सेवी बाबा आ गए। मैंने उठकर प्रणाम किया। बाबा ने कहा, मैं तुम्हारे पहरे में आया हूं, मैं तुम्हारे पहरे में आया। गुरु महाराज जी ने कहा, देखिए वह छोटा है, बच्चा है, कहीं सो जाएगा तो फिर बुखार आ जाएगा, आप देख आइए। पूज्य संत सेवी बाबा बोले कि देखो गुरु महाराज जी की बात मानना। मैंने कहा, जी। पूज्य गुरुदेव का वह प्यार और स्नेह, छोह को याद कर मेरा मन उनके चरणों बार-बार नमन करता है। पूज्य गुरुदेव करुणा के सागर थे, उनकी करुणा का वर्णन कौन कर सकता है। मेरे जैसे तुच्छ पर भी गुरुदेव की कितनी करुणा थी। धन्य है गुरुदेव श्री सद्गुरु धन्य है गुरुदेव श्री सद्गुरु महाराज की जय। करेला मेरे लिए दवाई है, यह गुरुदेव का संस्मरण है। श्री सद्गुरु करेला मेरे लिए दवाई है। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के आदेश से मैं महर्षि में ही साहित्य सेवा का कार्य करता था। यह सेवा का भार गुरुदेव ने मुझे सन 1975 ईस्वी में दिया था। इस सेवा का भार मैंने 2000 ईस्वी तक निभाया। इसी बीच एक बार की बात है, मैं गंगा पार से आश्रम आ रहा था। उसमें गंगा पुल नहीं बना था, जहाज चलता था। मैं जहाज पर जैसे ही चढ़ा कि मेरे मन में हुआ कि गुरुदेव को चढ़ाने हेतु कुछ नहीं दिया। यह सोचकर जहाज से नीचे उतरकर दियारा पर फोट, तारबूज और ककड़ी की खोज की, लेकिन कोई फल उस दिन नहीं मिला। दियारा पर एक बुढ़िया करेला बेच रहे थे। मैंने सोचा कि फल मिल जाता तो ले लेता, पर करेला लेकर क्या करेंगे।
मैं लौटकर जहाज पर चढ़ गया, लेकिन मन में बारंबार यह बात सता रही थी कि कुछ चढ़ाने के लिए नहीं लिया। मैं जहाज पर 3 बार चढ़ा और उतरा। मन में हुआ कि करेला कैसे चढ़ाएंगे, ऐसा सोचकर करेला नहीं लिए, फिर जहाज पर चढ़ गए। अंततः खाली हाथ ही आना पड़ा। यहाँ आश्रम में पूज्य गुरुदेव व्हील चेयर पर अपने निवास के आंगन में टहल रहे थे। मैंने जैसे ही श्री चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव ने पूछा, अच्छा तुम आ गए? देखो करेला मेरे लिए दवाई का काम करता है। श्री सदगुरु महाराज की। वहां टहल रहे थे तो गुरुदेव सब जान रहे थे। श्री सदगुरु क्या करूंगा करेला लेकर के, यहाँ सब जान रहे थे। गुरुदेव का देखो करेला मेरे लिए दवाई का काम करता है। यहाँ भागलपुर में करेला खोजवाया गया पर नहीं मिला। गुरुदेव की वाणी समाप्त होते ही मैं रोने लगा। अंतर्यामी गुरुदेव मेरी सभी बातों को जानते थे। मैंने करेला को तुच्छ समझकर नहीं लाया, वह हमसे भयंकर भूल हुई। श्री सदगुरु महाराज की जय। देखो चौका में बड़ी इलायची है। 1 जनवरी का दिन था। 1 जनवरी का दिन था। बहुत से भक्त गुरुदेव के दर्शन हेतु झुंड के झुंड आते थे। श्री चरणों में रंग बिरंग के फल फूल चढ़ाकर आशीर्वाद लेकर जाते थे। जाने का मौसम होने के कारण आंगन के उत्तर खुले बरामदे पर चादर का घेरा लगाकर गुरुदेव के पूरे शरीर की मालिश पूज्य राम लगन बाबा, पूज्य हरिनंदन बाबा, पूज्य भगीरथ बाबा और मैंने किया। स्नान के बाद गुरुदेव ने ध्यान किया। तत्पश्चात व्हील चेयर पर गुरुदेव बैठकर धूप सेवन कर रहे थे और पूज्य राम लगन बाबा जलपान करवा रहे थे। मैं जलपात लिए वहीं बगल में खड़ा था। सवेरे से ही लोगों का प्रसाद चढ़ाते देखकर मेरे मन में हो रहा था कि मैं भी गुरुदेव को कुछ चढ़ाता। पर गुरुदेव की बातों की याद आ जाती कि 1 जनवरी अंग्रेजों के साल का पहला दिन है, हम लोगों का नहीं है। हम लोगों के साल का पहला दिन चैत्र रामनवमी को होता है। इस विषय पर गुरुदेव कई बार कई तरह से प्रकाश डाल चुके थे। इस बात पर मन मान जाता था कि हम लोगों का यह पहला दिन नहीं है। इस तरह मन को समझा देने पर पुनः मन में वही गुनावन होता कि मैं भी गुरुदेव को कुछ चढ़ाता। इसी बीच एक सज्जन सत्संग योग पुस्तक लेने हेतु आ गए। जलपान पूर्ण होने पर गुरुदेव विश्राम करने लगे। मैं भी श्री चरणों में प्रणाम करके बुक स्टॉल पर चला गया। ग्राहक को पुस्तक दे रहे हैं, लेकिन मन में यह विचार घूम रहा है कि मैंने गुरुदेव को कुछ नहीं चढ़ाया। थोड़ी देर के बाद एक साधु आया और उसने कहा कि आपको गुरु महाराज जी बुला रहे हैं। आपको गुरु महाराज जी बुला रहे हैं। मैंने तुरंत स्टॉल को बंद कर चरणों में जाकर नमन किया। गुरुदेव ने मेरा नाम लेते हुए कहा, केदार चौके में जाकर देखो और गुरु प्रसाद से पूछ लो कि चौके में बड़ी इलायची है कि नहीं। उस समय गुरु प्रसाद बाबा ही गुरुदेव का भोजन बनाते थे। मैंने चौके में जाकर उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि बड़ी इलायची नहीं है। मैंने आकर गुरुदेव से कहा कि हुजूर, बड़ी इलायची अपने चौका के समाप्त हो गेल छै।
गुरुदेव ने कहा बाजार से जाकर ले आओ। मैंने अपनी साइकिल निकाली और बाजार से बड़ी इलायची लेकर आ गया। श्री सदगुरु। गुरुदेव ने कहा पॉलीथीन खोलो, उनमें से मोटी मोटी 2 प्रतियां निकालो। मैंने वैसा ही किया। गुरुदेव ने पुनः कहा आप उसको छीलकर दाना ले आओ। मैंने छिला और दाना धोकर लाया। पुनः गुरुदेव से निवेदन किया कि हुजूर धो करके ले आए। गुरुदेव ने कहा इधर आओ। मैं गुरुदेव के समीप चला गया। उन्होंने कहा मुझे खिला दो। ऐसा कहकर वे अपना मुंह खोल दिए। मैंने गुरुदेव के मुंह में इलायची डालकर खिला दी। श्री सदगुरु। सेवा देखिए कैसे लेते हैं। श्री सदगुरु कैसे सेवा लिए। कितने बड़े अंतर्यामी हमारे सदगुरु महाराज थे। तब मैंने समझा कि गुरुदेव ने मेरे चढ़ौआ को स्वीकार कर लिया। मेरे चढ़ौआ को क्या किया? तब मैंने समझा कि गुरुदेव ने मेरे चढ़ौआ को स्वीकार कर लिया। मेरा शरीर पुलकायमान हो गया। प्रसन्नता से मेरा तन मन और प्राण खिल गए। मैं बारंबार गुरुदेव के श्री चरणों में सिर नवाकर अपने सौभाग्य की सराहना करने लगा कि आज का दिन मेरे लिए कितना उत्तम है। तब से मैं 1 जनवरी को गुरुदेव के श्री चरणों में बड़ी इलायची चढ़ाता हूँ। श्री सदगुरु। तब से मैं 1 जनवरी को गुरुदेव के श्री चरणों में बड़ी इलायची चढ़ाता हूँ। श्री सदगुरु महाराज की जय। हरि बिनु को पूर्वे मेरो स्वार्थ। 26 मई 1981 ईस्वी की रात 1 बजे गुरुदेव ने कहा केदार। उस समय मैं गुरुदेव के चरणों को दबा रहा था। चरण सेवा छोड़कर मुंह के समक्ष आकर हाथ जोड़ते हुए कहा हुजूर क्या कहते हैं? गुरुदेव बोले अर्जुन का विलाप सुनाओ। अर्जुन का विलाप सुनाओ। मैंने कहा हुजूर पूरा याद नहीं। उन्होंने कहा अलमारी से सूर सागर निकालो। अलमारी से सूर सागर निकालो। मैंने अलमारी से सूर सागर ग्रंथ निकाला। प्रथम स्कंद पृष्ठ 31 से गाना प्रारंभ किया। हरि बिनु को पूर्वे मेरो स्वार्थ। हरि बिनु को पूर्वे मेरो स्वार्थ। हरि बिनु को पूर्वे मेरो स्वार्थ। मुंडहि धुनत शीस कर मारत। रुदन करत नृप पारथ। मुंडहि धुनत शीस कर मारत। रुदन करत नृप पारथ। हरि बिनु को पूर्वे मेरो स्वार्थ। थाके हस्त चरण गति गति थाकी। अरु थाक्यो पुरुषार्थ। थाके हस्त चरण गति गति थाकी। और थाक्यो पुरुषार्थ। पांचवान मोहि शंकर दीने। पांचवान मोहि शंकर दीने। तेउ गए अकारथ।
तेव गए औकारथ, हरि बिनो को पूर्वे मेरो स्वार्थ। जाके संग से तु बंध कीनो, अरुजित्यो महाभारत। जाके संग से तु बंध कीनो, अरुजित्यो महाभारत। गोपी हरि सुर के प्रभु बिनो, गोपी हरि सुर के प्रभु बिनो, घटतु न प्राण पदार्थ। घटतु न प्राण पदार्थ, हरि बिनो को पूर्वे मेरो स्वार्थ। मैंने एक ही पंक्ति गाए थे कि गुरुदेव ने कहा सुनो। यह पद धनाश्रय राग में है, मैं गाता हूं तुम सुनो। श्री सद्गुरु, मैं गाता हूं तुम सुनो। सुनने के बाद पुनः उनके कहने पर मैंने गाया। उन्होंने कहा यह भजन तुम अपनी डायरी में लिख लेना। मैंने उसी रात में अपनी डायरी में लिख लिया। अब मेरी समझ में आता है कि गुरुदेव ने क्यों लिखने कहा था। गुरुदेव ने क्यों लिखने कहा था। उस समय उनके श्री चरणों में बैठकर, उस समय उनके श्री चरणों में बैठकर जैसा चाहता था वैसा होता था, जैसा चाहता था वैसा होता था। पर वही अब क्या हो रहा है, केवल रोना ही उनकी याद में, केवल रोना ही उनकी याद में। आंसू बहाने की सिवा समझ में कुछ नहीं आता है। संत भगवंत जब स्थूल शरीर में रहते हैं उसका प्रभाव रहता है। वे जिनसे जैसा जब करवाना चाहते हैं उनसे वैसा करवा लेते हैं। सारी शक्ति उनके पास लड़ती है। उनके चले जाने पर उनकी शक्ति उनके साथ चली जाती है। तब शिष्यों को पता चलता है कि वे क्या थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूर्ण गुरु की सेवा शिष्य क्या करेगा। श्री सद्गुरु, पूर्ण गुरु की सेवा शिष्य क्या करेगा। 25 फरवरी 1981 ईस्वी की बात है। मैं गुरुदेव की साहित्य सेवा में था। मैं उपवास स्वास्थ्य लाभ के लिए कर रहा था, पर उपवास करते हुए सारे कार्य को भी मैं करता था। मेरे उपवास का तीसरा दिन बीत चुका था, चौथा दिन था। पूज्य संतसेवी बाबा ने प्रातः सत्संग के उपरांत मुझसे कहा, गुरुदेव का कुछ सामान और फल लाने हेतु आज तुमको कोलकाता जाना है। मैंने कहा जी हाँ जाऊंगा। चरणों में प्रणाम करके मैं अपने वासा में आया। टेलीफोन द्वारा श्री निरंजन लाल शर्मा स्टेशन चौक कर भागलपुर वाले को कोलकाता की टिकट बनवाने हेतु कहा कि जैसे भी हो आज के लिए टिकट बनवा देने का कष्ट करेंगे। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने कहा ठीक है। जब संध्या के समय उनकी दुकान पर गया तो उनके लड़के गोपाल शर्मा जी ने कहा कि बाबा मैं 50 रुपये अतिरिक्त भी दे रहा था, पर किसी भी तरह से आपकी टिकट आज के लिए नहीं बना पाया, क्षमा करेंगे। मैंने कहा मुझे तो जाना है, चाहे अब मैं जैसे जाऊं। मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं, सीट 2 मिली नहीं, शरीर कमजोर है, बैठ तो पाऊंगा नहीं। मन में विचार आया कि पेपर अखबार
बिछाकर नीचे बैठकर या सोकर चला जाऊंगा। मैंने श्री निरंजन लाल शर्मा जी से 2 अखबार लेकर चल दिया। श्री निरंजन लाल शर्मा जी ने अपने पुत्र गोपाल शर्मा से कहा, देखो गोपाल, बाबा के साथ जाकर किसी टीटी से कह सुनकर रेलगाड़ी में बैठाकर आ जाओ। वे बेचारे हमारे साथ चल दिए। वे प्लेटफॉर्म पर चल भी रहे थे और चिंता मग्न होकर सोच भी रहे थे कि बाबा कैसे जाएंगे। मैं भी सोच रहा था, देखे अब क्या होता है। अचानक एक मुसलमान भाई ने पुकारा, सेठ जी सुनिए सुनिए, आप कोलकाता जाएंगे, रिजर्वेशन आपको है? गोपाल जी ने कहा, नहीं रिजर्वेशन तो नहीं है, बाबा जाएंगे, हम नहीं जा रहे। उन्होंने कहा, मेरे अब्बा का रिजर्वेशन है, वे अचानक बीमार हो गए, यह टिकट है, आप ले लीजिए। श्री सदगुरु, यह टिकट है, आप ले लीजिए, आपके काम में आ जाएगा। गोपाल जी ने कहा ठीक है, आप मेरी दुकान पर से रुपये ले लीजिएगा। मैंने गोपाल जी से कहा कि रुपये दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं। जब वह चला गया तब वे टिकट जांच करवा कर आए और बोले, बाबा टिकट ठीक है पर है खां साहब का, आपकी दाढ़ी में मिल जाएंगे। श्री सदगुरु, आपकी दाढ़ी में मिल जाएंगे। हास करते हुए उसने कहा, गुरुदेव की कृपा हो गए, मुझे बड़ी खुशी हुई, अब आपको कष्ट नहीं होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरुदेव की यह कृपा देख मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। गोपाल जी ने कहा कि बाबा आप क्यों रोते हैं? मैंने कहा कि गोपाल जी, मैं गुरु सेवा में जा रहा हूं या गुरु से ही सेवा करवा रहा हूं। वे बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा, बाबा आप ठीक कहते हैं, यह तो गुरुदेव का चमत्कार ही हो गया। उन्होंने मुझे गाड़ी पर बैठाकर प्रणाम करके नीचे उतर गए। गाड़ी खुल गए। मैं प्रायः खिड़की के पास वाली सीट में ही रिजर्वेशन करवाता था, जिससे बीड़ी सिगरेट के धुएं, गर्मी और गंध से बच जाता था। सीट तो मिली, पर खिड़की के ऊपर वाले मेरे मन में पुनः आया, यह नीचे वाली सीट हो जाते तो आराम होता। श्री सदगुरु, मैं ऐसा सोच ही रहा था कि थोड़ी देर बाद नीचे के सीट वाले यात्री ने मुझसे पूछा कि बाबा यह ऊपर वाली सीट आपकी है? मैं कहा जी हाँ। उन्होंने कहा यह नीचे वाली सीट मेरी है, अगर आप कहें तो मैं ऊपर वाली सीट पर सो जाऊं और आपको जब सोने की इच्छा होगी तब मैं नीचे वाली सीट पर आकर सो जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आप ऊपर आकर के सो जाइए और मैं नीचे सो लूंगा। जब वे ऊपर जाकर सो गए तब मेरे मन में आया कि अरे मन, तू जरा सा कष्ट नहीं सह सकता? गुरुदेव तुम्हारे थोड़े से कष्टों को भी नहीं देख सकते। हे मन, तू गुरुदेव की चरण शरण में जा, तेरा कल्याण होगा। श्री सदगुरु, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई, गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेवहे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम के लेव है। मात हूं तय बड़ी छोह करनित, पिता हूं अधिक भलाई है, कुल मालिक हूं तय बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाय है, तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पटतर नाई है, निस्दिन चरण शरण में रहिए और न आने उपाय है। जौ गुरु कृपा तन ही विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित्त वसाइये, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी
चित्त है। त्रिवेणी संगम, श्री सदगुरु त्रिवेणी संगम में श्री सदगुरु कपड़े वाला बन